एपिसोड स्टार्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ पे नाहो और उसके फ्रेंड्स काकेरू की ग्रैंड मदर के घर आते हैं। काकेरू की मदर के गुजर जाने के बाद वो यहीं रहता था। ये दूसरी बार है जब ये सब यहाँ आए हैं। पहली बार ये तब आए थे जब काकेरू का अंतिम संस्कार हुआ था। ये सब अंडर रूम में बैठ जाते हैं। वहाँ पे काकेरू की ग्रैंड मदर नाहो से पूछती है कि ये क्या तुम्हारा बच्चा है? नाहो बोलती है हाँ, ये मेरा और सुवा का है, हम दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर इन सबको बताती है कि काकेरू इनके बारे में बातें किया करता था, और खासकर नाहो के बारे में। फिर नाहो अपने मन में बोलती है, मुझे माफ़ कर दो काकेरू, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं तुमसे बात कर पाती। मैं करना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे याद है कि तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे, और मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहते थे। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सारे फ्रेंड्स ट्रिप पर आ रखे हैं, मगर काकेरू नहीं आता यहाँ, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया होता है। मगर फिर भी ये सभी फ्रेंड्स बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं एक साथ, नाहो को छोड़कर। और दूसरी तरफ काकेरू को दिखाया जाता है जो उएडा के साथ होता है डेट पर, मगर वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा होता। अब अगले दिन नाहो स्कूल आती है, और तभी काकेरू वहाँ आके उससे ग्रीट करता है और बोलता है, आज तुमने मुझे कॉल करके उठाए क्यों नहीं? मैं थोड़ा आज लेट उठा। नाहो बोलती है, अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो अगर मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे, और इसीलिए मैंने आज तुम्हारे लिए लंच भी नहीं बनाया। काकेरू फिर बोलता है कि कोई नहीं, अभी तक बना रही थी, उसके लिए थैंक्स। वैसे भी 2 लोगों के लिए लंच बनाना इतना आसान काम नहीं है, और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है। मगर नाहो तभी काकेरू को आवाज़ मार के रोकती है, और उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ उएडा आ जाती है, और काकेरू बोलता है, फिर तुम्हें कुछ कहना है? नाहो बोलती है, नहीं कुछ नहीं। अब इनका लंच हो जाता है, और सुवा हागिटा को बोलता है उसके साथ आने को। हागिटा काकेरू से पूछता है, मगर तभी वहाँ उएडा आ जाती है, और काकेरू हागिटा को मना करके उएडा के साथ चले जाता है। और ये सब बाकी फ्रेंड्स को पसंद नहीं आता। उएडा काकेरू को उसके साथ क्लब में आने को इनवाइट भी करती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लेटर दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, May 17 काकेरू जब उएडा को डेट करने लगा, मैंने सभी मौके खो दिए उससे बात करने के। और नेक्स्ट सीन में चीनो और आजू बात कर रहे होते हैं कि कैसे उएडा काकेरू को अपने साथ ले जाती है जब भी फ्री टाइम होता है, और ये सब इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। चीनो बोलती है कि ये हमारी गलती है, हमें ये सब रोकना चाहिए था। और नाहो मन में बोल रही होती है कि काश मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता पाती। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी फ्रेंड जूस पी रहे होते हैं, और काकेरू और उएडा को देखते हैं ये सब। नाहो को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तभी चीनो उससे पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नाहो बोलती है नहीं। नेक्स्ट सीन में अब नाहो अपने घर में होती है और लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि लंच ब्रेक में काकेरू ने मुझे बुलाया, मगर मैंने उसे इग्नोर कर दिया जब मैंने उएडा को देखा, और इसके बाद मैंने उसे बहुत बार इग्नोर करा। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करना शुरू करो। और प्रेजेंट में नाहो बोलती है, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल काम है। अब अगले दिन स्कूल में बोर्ड साफ करते वक्त नाहो को स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। जब वो जा रही होती है, वो काकेरू को अकेले देखती है, मगर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी काकेरू आता है और उसे रोक के बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? और नाहो को तभी लेटर में लिखी बात याद आती है कि जब काकेरू तुम्हारे पास आए बात करने, तो उससे बात करना। और तभी नाहो उएडा को वहाँ देखती है, और उसे देख के वो वहाँ से भाग जाती है, और मन में बोलती है, ये बहुत आसान है बोलना कि तुम्हें पास्ट में क्या करना चाहिए था जब तुम खुद फ्यूचर में सेफ हो। मैं ये नहीं कर सकती। ये आसान लगता है सोचना कि पास्ट में क्या हो सकता था, मगर प्रेजेंट में तुम अपना बेस्ट दे रहे होते हो। और इसके बाद जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही होता है। नाहो काकेरू को इग्नोर करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में नाहो क्लास से जा रही होती है, और तभी काकेरू को देखती है और उससे देखकर मुंह फेर लेती है। तभी उसे लेटर में लिखा याद आता है, May 21 छुट्टी के बाद काकेरू ने मुझे बाय बोलने के बाद काकेरू और उएडा के बीच लड़ाई हो गई, और बाद में मुझे पता चला कि काकेरू इस वजह से बहुत परेशान था। अब नाहो काकेरू को बुलाने ही जा रही होती है प्रेजेंट में कि तभी उएडा वहाँ भागती हुई आती है, और नाहो से टकरा जाती है। नाहो नीचे गिर जाती है। ये देख के काकेरू उसकी मदद करने के लिए जाता है, और उएडा को बोलता है कि तुम इससे माफ़ी मांगो, मगर उएडा ऐसा नहीं करती, और उस पर उल्टा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम इससे बात क्यों करते हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब तुम दूसरी लड़कियों से बात करते हो। और वहाँ से भाग जाती है रोते हुए, और नाहो भी फिर वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, ये सब मेरी गलती है। तभी सुवा उसके सामने आ जाता है। नाहो बोलती है, ये तो लेटर में नहीं लिखा था, क्या फ्यूचर चेंज हो रहा है? फिर नाहो बोलती है, काकेरू और उएडा के बीच लड़ाई हो गई मेरी वजह से, शायद मुझे काकेरू से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ है जो मैं उससे कहना चाहती हूँ मगर बोल नहीं पाती। सुवा बोलता है, उससे बात करनी चाहिए तुम्हें,
काकेरू तुमसे बात करना चाहता है मगर तुम उसे इग्नोर कर रही हो और इस वजह से सॉकर मैच भी वो ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है उस पर। नाहो बोलती है मुझे पहले जैसा सब ठीक करना होगा और वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त सुआ को थैंक्स भी बोलती है। तभी आजू और चीनो वहाँ आते हैं और सुआ को इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। नाहो भागते हुए जा रही होती है मन में बोलते हुए कि मेरी फ्यूचर सेल्फ के पास रिग्रेट्स है। काकेरू फ्यूचर में नहीं है मगर वो यहाँ अभी प्रेजेंट है और भागती हुई काकेरू के पास पहुँचती है जो रोड क्रॉस कर रहा होता है। वो उसे आवाज़ मार के बुलाती है और बोलती है तुम्हारे लिए लंच बनाना मुश्किल नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे पसंद है खाना बनाना। तुम मुझसे उस दिन कुछ कहना चाहते थे, वो क्या था? और फिर रोड क्रॉस करके उसके पास पहुंचती है। काकेरू बोलता है कि तुम लेट हो गई नाहो, अब मुझे याद नहीं कि मैं क्या बोलना चाहता था उस दिन। नाहो बोलती है कि मगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है ना। इस पर काकेरू स्माइल करता है और बोलता है ये तुम्हें कैसे पता। और फिर ये दोनों एक बेंच में बैठ जाते हैं। काकेरू बोलता है कि मैं उएडा से ब्रेकअप करने की सोच रहा हूँ, मुझे किसी के लुक्स की वजह से उससे डेट नहीं करना चाहिए। नाहो बोलती है कि क्या ये मेरी वजह से है? काकेरू बोलता है हाँ यही सच है, तुमने ही तो नो बोला था। और बोलता है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ जब मैं उएडा को डेट कर रहा था। नाहो बोलती है क्या तुम उससे प्यार करते हो? काकेरू बोलता है ये एक सीक्रेट है और वहाँ से भाग जाता है। और नाहो फिर बोलती है क्या मेरी फ्यूचर सेल्फ को पता होगा कि काकेरू किस में इंटरेस्टेड है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना। और एक और चीज़ बतानी थी आपको कि जैसा आपको दिख ही रहा होगा भाई कि इस चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। सो भाई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी। भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जिससे चैनल और भी जल्दी जल्दी ग्रो और एक बड़ा हम टारगेट अचीव कर सके भाई। थोड़ा और सब्सक्राइबर्स मतलब ज़्यादा कर सके इस चैनल पर और इस चैनल को थोड़ा बड़ा कर सके। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।